नमस्कार, QTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। BHU अस्पताल में जल जमाव के चलते लोगों को हो रही परेशानियां। MP MLA कोर्ट द्वारा मुकदमा वापसी की अर्जी खारिज किए जाने के संदर्भ में मंत्री रविंद्र जायसवाल पत्रकारों से हुए रूबरू। भागीदारी संकल्प मोर्चा द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के जयंती समारोह का किया गया आयोजन। और दुर्गाकुंड स्थित अतिथि सेवार्थ रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट हॉल सरकार की जारी गाइडलाइन के अनुरूप हो रहा संचालित। और अब खबरें विस्तार से। BHU अस्पताल में जल जमाव के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के चलते जगह जगह जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं यदि बात की जाए BHU अस्पताल की, तो यहां जल जमाव के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि स्ट्रेचर पर मरीज नहीं आ पा रहे हैं। वहीं 2 पहिया वाहन से आने वाले लोग भी गिरकर चोटिल हो जा रहे हैं। साथियों, हम यहाँ पे खड़े हैं सरसुंदरलाल हॉस्पिटल BHU। ये देखिए, इमरजेंसी वार्ड जाने का यह रास्ता है। और यह ऐसे वैसे जगह नहीं खड़े हैं, हम बनारस में खड़े हैं। बनारस में जहाँ के जो है कि सांसद जो है कि नरेंद्र मोदी जी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ के सांसद हैं। और यहाँ पे मरीजों का इलाज कैसे होगा, देखिए लोग जा रहे हैं, गिर पड़ जा रहे हैं, गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें बंद, एम्बुलेंस तक बंद हो जा रहा है। और ये देखिए, स्ट्रेचर पानी में पड़ रहा है। इधर पूरा जहाँ मरीज फरीज सब देखे जाते हैं, पूरा एकदम बाढ़ जैसे आ रहा है कि गंगा माई आ गई है। और यह जो है कि ज़्यादा नहीं, मात्र थोड़ा सा बारिश हुआ है। और अधिकारीगण खाली बहाना लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ बहाना करते हैं कि बारिश हो गया। बारिश का बहाना है। और जो है कि मेन समस्या यह है साथियों कि यह सब कोई कार्य नहीं करते हैं। यहाँ पे करोड़ों रुपया आता है, घपलेबाजी कर देते हैं, सब घूसखोर हैं, सब घोटाला कर लेते हैं पैसा। और यहाँ पे खाली जो है कि हवाई सब चलते हैं कि हई फलनवा में हई क्योटो बन गया, हई हो गया, हऊ हो गया। अरे तुम हॉस्पिटल में तो सुविधा दे नहीं पा रहे हो, क्योटो बना रहे हो। यहाँ पे तमाम जो है कि पैसा आते हैं, सब लूटपाट हो जाता है, सब ये सब घोटाला कर लेते हैं। योगी जी है कि जो है कि राम मंदिर बन रहा है, विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है, और अच्छे से बने राम मंदिर, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन राम मंदिर के साथ साथ आम जनमानस के लिए, आम लोगों के लिए जो हॉस्पिटल का सुविधा है वो भी तो होना चाहिए। साथियों, एकदम स्थिति नरक हो गया है। यहाँ पे मरीज आएंगे इलाज कराने कि यहाँ पे आके मर जाएंगे। यह मोदी जी का संशय बनारस का हाल है। इस बार आप सभी से निवेदन है, इस बार जो है कि 2022 के में आने वाले चुनाव में साथियों, समाजवादी पार्टी को वोट देकर, समाजवादी पार्टी का बटन दबाकर ये सब व्यवस्था सुधारने का कार्य करेंगे। देखिए, एम्बुलेंस में बिहार, पटना, कहाँ से अगल बगल जिलों से मरीज जाते हैं। सब पानी देखिए, एकदम स्थिति सब नरक बना दिए हैं। यह मोदी का संशय बनारस का हाल है। मंत्री रविंद्र जायसवाल पर दर्ज मुकदमे की वापसी की अर्जी MP MLA कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के संदर्भ में वो पत्रकारों से रूबरू हुए। आज के मीडिया में एक समाचार था, वो समाचार से स्पष्ट हो पा रहा था कि वास्तव में है क्या। किसी ने बताया है कि 2007 में विधानसभा के चुनाव के निमित्त मुकदमे थे, जिसको सरकार ने वापस लिया था, उसको कोर्ट ने, MLA MP कोर्ट ने खारिज किया। तो अलग अलग मीडिया का अलग अलग विषय था, सब तथ्य से भरे थे। तो आपके माध्यम से आपको भी, आपके माध्यम से जनता को यह विषय को संज्ञान में लाना था। कोई MLA का चुनाव नहीं था। 2007 में MLA चुनाव फरवरी में हुआ था और यह जन आंदोलन था सितंबर का, 12 सितंबर का था। तो पहले यह स्पष्ट है कि जिन लोगों ने अपने चैनल पर, जिन लोगों ने मीडिया में चीज़ों को विधानसभा चुनाव के जोड़ लेते, थोड़ा उनको मैं बता दूँ कि चुनाव था क्या चीज़। भगवान राम ने माता सीता को श्रीलंका में जो रावण ले गया था, उसको तक जाने के लिए एक समुद्र बनाया था, पुल, सेतु।
जिसको हम कहते हैं राम सेतु। और हनुमान की सेना राम के साथ गई और युद्ध करके माँ सीता को ले आई। कांग्रेस की सरकार उस समय मनमोहन जी थे, वह उस सेतु को तोड़ रहे थे और ये कह रहे थे कि न राम है, न हनुमान है, न सेतु है, ये तीनों तथ से पूरे हैं, जो कांग्रेस कल्चर है। लेकिन देश के संत महंत भी बाकी हर समाज के संगठन के लोगों ने इस राम सेतु को तोड़ने का विरोध किया। हम सब लोग भी उस आंदोलन में लोकतांत्रिक तरीके से भाग लिए और भाग लेकर के हम लोग जिला मुख्यालय की ओर जा रहे थे प्रदर्शन करने के लिए। ये उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती जी के निर्देश पर हम लोग को अनुरापुर को रुका गया। हम लोगों ने धरने पर बैठे। धरना जो था 2 घंटे में ख़त्म हो गया। बाद में उसको मानो कि रात को 11:30 बजे, यानी धरना शुरू 8 बजे, रात 11:30 बजे तत्कालीन पुलिस के द्वारा FIR की गई मायावती जी के निर्देश पर। उस समय मैं पूर्व में का प्रत्याशी रहा भाजपा की तरफ से। मैं, हमारे शिवनाथ जी, पूरे MLC, तत्कालीन MLA श्यामदुलाल चौधरी, तत्कालीन MLA दुर्गा श्रीवास्तव, हमारे क्षेत्र के पार्षद नरेंद्र गांधी सहित 50 लोगों को उसमें प्रेम लगा। उसमें संत है, महात्मा है, कई लोग। बाद में जो उस मुकदमे में न कोई हत्या है, न हत्या का मुलजिम है, न कोई अपराधी है, न कोई सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ, न कोई तोड़ फोड़ हुआ, न कोई नुकसान हुआ। लेकिन उसके बावजूद पॉलिटिकल किया गया था। सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोग पूर्व की सरकारों में गलत तरीके से गलत मुकदमे फंसाए गए हैं, उनका परीक्षण करा करके मुकदमे को वापस लिया। उसी प्रकार से इस मुकदमे के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार ने परीक्षण कराया और यहाँ के तत्कालीन विभाग के द्वारा यह रिपोर्ट दी कि इन लोग का रोल न तोड़फोड़ में है, न आगजनी में है, न आगजनी हुआ है, न तोड़फोड़ हुआ है, न चक्काजाम में किसी को नुकसान हुआ है, न सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है। ये लोग सिर्फ केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, जो लोकतंत्र में हमारा अधिकार है। सरकार ने मुकदमा विड्रॉ करने के लिए निर्णय लिया। वो निर्णय के बाद क्या होता है कि जिस कोर्ट में मुकदमा चलता है उस कोर्ट में जाता है कि सरकार ने यह मुकदमा वापस करने का निर्णय लिया है। अब वो वहाँ पर बैठे हुए जिले के ADJ ने निर्णय लिया कि हम ये मुकदमा वापस नहीं करेंगे। उनका पार्ट है, ADJ कोई अंतिम पड़ाव नहीं है न्यायपालिका में, इसके बाद चैलेंज होगा, फिर आगे जाएगा। तो उन्होंने अपना किया है। तो मैं केवल आपको यह अवगत करा दूँ यह क्या तथ्य है। कई लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग अपने यंत्र पर इसको बता रहे हैं, केवल अवगत। भागीदारी संकल्प मोर्चा द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के जयंती समारोह का आयोजन किया गया। भागीदारी संकल्प मोर्चा के 2 घटक दल राष्ट्रोदय पार्टी, भागीदारी पार्टी द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने माल्यार्पण कर हजारों कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि डॉक्टर रत्नापा भरमपा कुंभार एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वह भीमराव अंबेडकर के साथ भारत के संविधान के अंतिम मसौदे पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों में से एक थे। आजादी के 75 साल पूरे होने पर भी पिछड़े समाज को कोई नहीं पूछा, सभी दलों ने वोट की मशीन समझा। अब पिछड़े समाज के लोग सबको अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। अब ये समाज किसी के प्रलोभन में नहीं आने वाला है। भागीदारी मोर्चे की असली ताकत यही जनता है। देखिए, जनता का मिजाज एकदम ठीक है। आपने देखा कि बरसात हो रही है, उसके बाद भी लोग कुर्सी पर भीग करके बैठे हैं। जो हम लोग गाँव में जा कर के हमारे प्रेमचंद प्रजापति जी, बाबू रामपाल जी, उनकी पूरी टीम, जो प्रजापति पाल को ही यहाँ आमंत्रित किया गया था, ये लोग जो काम किए थे उस काम के हिसाब से जो उम्मीद, जो तैयारी थी, हम लोग ये मान के चल रहे थे कि यहाँ कम से कम 20,000 की भीड़ होगी। लेकिन सुबह से आप देख रहे हैं, हम सब लोग बनारस के हैं, रात से ही बनारस हैं। इस मिजाज, मौसम के मिजाज गड़बड़ होने के बाद भी यहाँ लगभग हजारों लोग हैं। तो ये दिख रहा है ना कि एक लोगों का प्रेम, स्नेह और सरकार बदलने का। मजे की बात कि आप देख रहे हैं महंगाई के सवाल पे क्या गुस्सा है जनता में। ये लोग जीत रहे हैं कितना। सस्ते पानी में क्या कुछ संकल्प दिलाया आपने? हमने संकल्प तो दिला दिया, ये लोग 2 पैर से आवे, लौट के 4 से जाए और नारा लग जाए। जो एक श्मशान घाट पे लोग लाश लेके जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के बना लो
वो क्या कहते हैं टिक्की, और पीछे जनता को लगा दो, नारा लगाएगी राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, और उत्तर प्रदेश से भाजपा खत्म है। 5 साल का क्या संदेश आप दे रहे थे मंच से जनता को? 5 साल में 22 में सरकार बनाकर हम, दुर्भाग्य है प्रदेश और देश का कि दिल्ली में 201 यूनिट बिजली 70 रुपए में मिलती है, और वही बिजली उत्तर प्रदेश में 201 यूनिट बिजली 2300 रुपए में मिलती है। तो हमने इनको संदेश दिया है कि 5 साल लगातार घरेलू बिजली, जिसके घर में पंखा और ट्यूबलाइट जलती है, बल्ब जलता है, ऐसे परिवार का 5 साल लगातार घरेलू बिजली का बिल माफ करेंगे। हम गरीबों का इलाज 5 साल फ्री में करेंगे। हम उत्तर प्रदेश में एक समान शिक्षा लागू करना चाहते हैं। जो पाठ्यक्रम प्राइवेट में है वही पाठ्यक्रम सरकारी में। हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, जो 2 साल 10 महीने से ये सरकार रद्दी की टोकरी में रखी है, अगर वो लागू कर देती तो पाल का, प्रजापति का, बिंद का, निषाद का, राजभर का, चौहान का, बंजारा का, बहेलिया का, आरक का, अर्कबंसी का बेटा भी सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, तहसीलदार बन करके निकलने लगता आरक्षण के कोटे में। लेकिन ये सरकार वोट लेने के लिए तो बड़ी लच्छेदार भाषण मार रही है, लेकिन हिस्सा देने के लिए जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है, जो संविधान के तहत 27% रिजर्वेशन पिछड़ों का है, उसको लागू नहीं कर रही है। उसको लागू हम करके 5 साल के अंदर इन तमाम जातियों को भी हम शासन प्रशासन में हिस्सेदारी दिलाने का काम करेंगे। उम्र की बात कर रहे थे नहीं, मैंने नारा दिया, हमारा नारा पहले से है, खम्मा तो हिलबे करी जब से हुरल न जाई, हिस्सा तब तक न मिलेगी, हिस्सा तब तक हमें न मिली जब तक ये बेईमानन के थूरल न जाए। क्या 2022 में कूटेंगे भी आप? कुटाई शुरू हो गई है। आपने मेरठ देखा, मुरादाबाद देखा, अलीगढ़ देखा, अमरोहा देखा, अयोध्या देखा, चारों तरफ कुटाई शुरू कर दिया है जनता ने। तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी किस तरह से कूटे? एकदम हमारा मोर्चा एकदम जिंदाबाद है, खोज रहा है गाँव में। देखिए ना, जाए लोग गंगा में। भाई तो लोग सोचो सड़की पर खाली डाक बंगला में बोलत हो कि महंगाई ना हो, और महंगाई देखा ये जनता बोला था। देखिए, पहला तो हम प्रदेश में जातिवार जनगणना कराएंगे। एक विवाद खड़ा है, 1931 के बाद जातिवार जनगणना अब तक नहीं हुई, 90 साल हो गया। तो ब्राह्मण कितना है, राजपूत कितना है, यादव, पटेल, चौहान, बिन, केवट, मल्ला, नाई, गौड़, कौन कौन सी जातियां प्रदेश में हैं, उनकी कितनी आबादी है, पहला काम तो ये करेंगे। दूसरा, 50% महिलाओं को राजनीति में और नौकरियों में आरक्षण देंगे। तीसरा काम, घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार माफ करेंगे। चौथा काम, गरीबों का इलाज 5 साल लगातार फ्री करेंगे। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करके जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। बनेगी तो 5 साल में 5 मुख्यमंत्री, पटेल भी होगा, राजभर भी होगा, मुसलमान भी होगा, कुशवाहा भी होगा, चौहान भी होगा, 20 डिप्टी सीएम बनाएंगे। एक साल में 4 जाति का 4 डिप्टी सीएम, 1 सीएम होगा, और सबका काम एक होगा। सीएम ओम प्रकाश राजभर, 5 सीएम, 5 कौन होगा वो? पहला बता सीएम दो। कौन होगा? ओम प्रकाश राजभर होंगे, क्योंकि वो बाद में तय करें। नहीं, पहले बाद में तय करेंगे। वो जब सीट उठा जाएगी, हम लोगों को बहुमत मिल जाएगा, तो हम लोग तय, हम लोगों का देखिए, मुख्यमंत्री का कोई झगड़ा नहीं। ओम प्रकाश निराला है, अगर मंत्री पद का लालच होता तो मैं भी जी हजूरी, चमचागिरी करता, दलाली करता, लेकिन वो चीज मेरे में नहीं। हाँ भैया, देखिए, मेरी निगाह में जो मायावती ने कहा है वो सच है। आप मेरे साथ चलिए एक दिन गाजीपुर में लोग उनको भगवान मानते हैं। मऊ में चलिए, 5 बार से विधायक वोट देती है जनता, तब न चुना जाता है। अगर वो माफिया होता तो लोग वोट क्यों देते? 5 बार से एमएलए है। इस नाते मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा है। तो जेल में भी तो बंद है वो। तो वो तो ठीक है, मुकदमा तो किसी के ऊपर लिखा के जेल जा सकते हैं, सजा तो नहीं मिली। बच्चा है, जब माँ के पेट से बच्चा पैदा होता तो उसको क्या पता है कि बाप कौन है? अब उसी से पूछिएगा, जब नहीं जानता तो पूछिए कि तुम्हारा बाप कौन है। ओम प्रकाश राजभर की देन है कि आज सुहेल देव को राजभर कहने लगा, तो बाप ने सिखाया तब न बेटा बोल रहा है। वो कहते हैं आप जीत नहीं पाएंगे, वो तो अमित शाह जी 22 में जमानत बचा ले, वही टेंशन हुआ। हमारा मोर्चा उनका स्वागत असदुद्दीन ओवैसी ने पहले ही कर चुका है। हमसे लखनऊ में भी पूछा गया सवाल, उनका स्वागत है। पहले भी हमारा उनका संबंध है, आज भी संबंध है। हमारा संबंध तो उत्तर प्रदेश के सबसे है, 24 करोड़ आबादी से है। ब्रिजेश सिंह से भी है, धनंजय सिंह से है, राजा भैया से है, अतीक अहमद से है, मुख्तार अंसारी से है। जिसको जो जरूरत पड़ती है हमारे यहाँ आते हैं, मदद करते हैं। तो इस बार 2022 में मदद करेंगे। क्या टिकट देगी मुख्तार अंसारी को? स्वागत है, चुनाव लड़ना चाहें तो एकदम स्वागत है, लड़ाएंगे। दुर्गाकुंड स्थित अतिथि सेवार्थ रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट हॉल सरकार की जारी गाइडलाइन के अनुरूप संचालित हो रहा है।
कोविड के बाद से एक बार फिर जनजीवन पटरी पर आना शुरू हो गया है। वहीं कोविड के चलते पूरी तरह से बंद रेस्टोरेंट और कैफे भी खुल गए हैं और यहां लोग भी पहुंच रहे हैं। वहीं दुर्गाकुंड स्थित अतिथि सेवार्थ रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट हॉल सरकार की जारी गाइडलाइन के अनुरूप संचालित हो रहा है। अधिष्ठाता ने बताया कि यहां वेज, नॉन-वेज सहित विभिन्न प्रकार के व्यंजनों की वैरायटी उपलब्ध है। साथ ही बैंक्वेट हॉल में 200 लोगों तक की व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, जहां बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट मीटिंग इत्यादि आयोजन किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि यहां हर आने वाले ग्राहक को मास्क लगाना अनिवार्य है। साथ ही उचित दूरी व सैनिटाइजेशन का विशेष ध्यान रखा जाता है। अतिथि सेवार्थ रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट हॉल है अपना, जो कि 27/69 दुर्गाकुंड धर्म संघ के सामने में है। भी टावर के अंदर में फर्स्ट फ्लोर पे अपना है, जो कि पूरी तरह से एसी एयर कंडीशन है। बैंक्वेट हॉल में 200 लोगों का व्यवस्था है। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, रिंग सेरेमनी और मैरिज पार्टी, सारी चीजें यहाँ से किया जा सकता है। कॉन्फ्रेंस मीटिंग, किसी भी टाइप का मीटिंग्स हो, 20 लोगों से 50 लोगों का, 100 लोगों, 200 लोगों तक की मीटिंग की व्यवस्था भी है। और शादी पार्टी के लिए है ही है अपना उपलब्ध, और सारी चीजें फुली मॉडर्नाइज है। और अपने यहाँ साउथ इंडियन एंड नॉर्थ इंडियन दोनों तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। हर तरह की व्यवस्था है खाने पीने का। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग कोविड को ध्यान में रखते हुए सारे व्यवस्थाएं किए हैं। बिना मास्क, बिना सैनिटाइजर हम लोग यहाँ किसी को एंटर नहीं करने देते हैं। और जो आते हैं लोग प्रॉपर सैनिटाइज होता है, कंप्लीट अपना सैनिटाइज व्यवस्था भी है। 24 घंटे सैनिटाइज होते रहते हैं रेस्टोरेंट में के साथ इस तरह। और जो भी सरकार की गाइडलाइंस है उसको सारे फॉलो करते हैं हम लोग इस तरह से अपना जो है। आज के नए युग में यहाँ बाबा भोले की नगरी है, बराबर लोग आते रहते, गेस्ट वगैरह, बगल में संकट मोचन है, BHU है, तो लोगों को नाश्ता पानी खाने की क्या सुविधा है, क्या क्या व्यवस्था? नाश्ते पानी के लिए हमारे सपोज साउथ इंडियन डिश है, नॉर्थ इंडियन में भी अपना ब्रेकफास्ट है। जो जिसको जिस तरह की भी ब्रेकफास्ट चाहिए सारे उपलब्ध हैं यहाँ पे। और एक स्वच्छ वातावरण में यहाँ पे सुबह हमारे यहाँ 10 बजे से शुरू हो जाते हैं और रात जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है उतने समय तक खुला रहता है रेस्टोरेंट। कोई भी आ सकता है। अपने यहाँ डोर डिलीवरी की भी व्यवस्था है, थाली व्यवस्था है। तो अपना रेस्टोरेंट का स्पेशल थाली, खाने पीने की सारी चीजें उपलब्ध, सारी चीजें उपलब्ध है। खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको जो भी चाहिए सारे उपलब्ध मिलेंगे यहाँ पे, 24 घंटे मिलेंगे। दुग्ध उत्पादन के संदर्भ में आयोजित सभा में भाजपा प्रदेश प्रभारी सुनील ओझा ने शिरकत की। भाजपा के उत्तर प्रदेश सह प्रभारी सुनील ओझा ने कहा कि खेती के लिए भूमि कम होती जा रही है। ऐसे में किसान पशुपालन कर दुग्ध व्यवसाय से अपनी आय बढ़ाकर परिवार को खुशहाल बना सकते हैं। भाजपा के सह प्रभारी मिर्जा मुराद स्थित एक वाटिका में बनासकांठा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, पालनपुर व वाराणसी दुग्ध एसोसिएशन की ओर से आयोजित प्रशिक्षण सभा में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि ने कहा कि यूपी में प्रतिदिन करीब 88 लाख लीटर दुग्ध का उत्पादन हो रहा है। क्षेत्र को मौका मिला है, मौका न गंवाएं और गुजरात के बनास में जाकर प्रशिक्षण प्राप्त कर कल्चर व सिस्टम को देख जीवन परिवर्तन कीजिए। आपको बता दें कि 18 सितंबर व 2 अक्टूबर को 2 शिफ्ट में वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर व भदोही जिले के विभिन्न समितियों के 120 सचिव एक सप्ताह के लिए प्रशिक्षण लेने ट्रेन से गुजरात जाएंगे। सभा में भाजपा के जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, जिला महामंत्री प्रवीण सिंह गौतम, पशु चिकित्सक डॉक्टर SP पटेल, प्रतीक कुमार सिंह समेत अन्य लोग शामिल रहे। वाराणसी क्षेत्र में चुनाव तो जब आएगा तब चुनाव की तैयारियां करेंगे। आज तैयारियां चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का मूल स्वभाव है सेवा और समर्पण। तो सेवा और समर्पण का अभियान 21 दिन का परसों से शुरू हो रहा है, 17 सितंबर मोदी जी के जन्मदिन के दिन से, और 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक
पूरे काशी क्षेत्र में, हर गांव में, पूरे भारत में चलने वाला है। हमारा क्षेत्र काशी है, पूरे काशी क्षेत्र में, हर गांव में, हर शहर में, हर नगर में ये कार्यक्रम होने वाला है। वहाँ रक्तदान से लेकर मेडिकल चेकअप कैंप से लेकर हृदय रोग के निष्णातों के कैंप से लेकर सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के लिए, गरीबों के लिए काम, स्वच्छता का काम, इस दिशा में एक के बाद एक अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता हो रही है। हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि टोक्यो पैरालंपिक में सबसे ज़्यादा जो मेडल्स लिए हैं हिंदुस्तान के दिव्यांग खिलाड़ियों, उनको यहाँ वाराणसी में बुलाने का सम्मान करने भी जा रहे हैं। तो 7 अक्टूबर तक वैक्सीनेशन का 71,000 लोगों को एक दिन में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हो रहा है। ऐसे असंख्य कार्यक्रम बनारस में और पूरे काशी क्षेत्र में मोदी जी के जन्मदिन से लेकर 7 अक्टूबर मोदी जी का प्रशासक का 20 साल पूर्ण होता है। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा डॉक्टर व चिकित्सा कर्मियों को सम्मानित किया गया। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र के द्वारा अनूप जायसवाल के नेतृत्व में जिला मंडलीय अस्पताल कबीरचौरा के वैक्सीनेशन सेंटर पर डॉक्टर व चिकित्सा कर्मियों के अभूतपूर्व सहयोग से देश में 77 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए सभी का आभार व अभिनंदन किया गया। इस दौरान वैक्सीनेशन में सहयोग तथा कोरोना काल में निरंतर जनता के सहयोग में तत्पर रहकर सेवा व सहयोग करने वाले सभी चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ का माल्यार्पण कर सम्मानित करते हुए उन्हें मिष्ठान खिलाया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शैलेंद्र श्रीवास्तव, मंगलेश जायसवाल, मनीष चौरसिया, सतीश वर्मा इत्यादि लोग उपस्थित रहे। क्या कर रहे हैं आज हम सब ने माननीय मोदी जी के, जो हमारे काशी के सांसद और काशी को ये गौरव प्राप्त है कि देश के प्रधानमंत्री को हम रिप्रेजेंट करते हैं वाराणसी। तो बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा से हम ये प्रार्थना करते हैं कि उनको दीर्घायु प्रदान करे, शतायु प्रदान करे, उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे, क्योंकि माननीय मोदी जी जिस तरह से देश के लिए समर्पित है, पूरे अपने कार्यकाल में एक दिन की छुट्टी नहीं लेते हैं और अपनी दिवाली सैनिकों के बीच मनाते हैं। इस बार हम जो देश के सैनिक की भूमिका में चिकित्सक हैं, हम उनके अभिनंदन के लिए चिकित्सालय में आए हैं और उनको आभार व्यक्त करते हैं कि उनके सहयोग से पूरे कोरोना काल में लोगों का इलाज हुआ। 76 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन अब तक हो चुका है, जहाँ की पूरी दुनिया आश्चर्य की निगाह से देख रही है कि इतना बड़ा वैक्सीनेशन कार्य कैसे भारत में संपन्न कर रहा है। इसके लिए सबसे बड़ा बधाई के पात्र हमारे वैज्ञानिक, चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन सभी हैं। उनको हम माननीय मोदी जी की तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामना देते हैं। विश्वकर्मा पूजा दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित न किए जाने के विरोध में समाज के लोगों ने सामूहिक मुंडन कराया। विश्वकर्मा पूजा दिवस के सार्वजनिक अवकाश की मांग को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन के क्रम में ऑल इंडिया यूनाइटेड विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के तत्वाधान में पड़ाव राजघाट गंगा किनारे स्थित अवधूत भगवान राम घाट पर समाज ने सामूहिक मुंडन कराकर सरकार की हठधर्मिता का विरोध किया तथा विश्वकर्मा पूजा पर्व पर अवकाश के लिए आखिरी सांस तक लड़ने का संकल्प लिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार विश्वकर्मा ने कहा कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की बात करने वाली भाजपा सरकार जातीय आधार पर देवी देवताओं एवं महापुरुषों के साथ भेदभाव और उनका अपमान कर रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भाजपा प्रधानमंत्री के जन्म दिवस 17 सितंबर को महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिवस बनाने के लिए विश्वकर्मा
पूजा पर्व की पौराणिक परंपरा, संस्कृति और उसकी पहचान को खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि अनेकों देवी देवताओं व महापुरुषों के नाम पर सरकार ने 25 सार्वजनिक अवकाश घोषित कर रखा है तथा शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में भी उन्हें स्थान प्राप्त है। सृजनकर्ता देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा के सम्मान में पूर्व घोषित अवकाश को रद्द करके सरकार ने भगवान विश्वकर्मा में आस्था रखने वाले सभी जाति धर्म के लोगों की धार्मिक आस्था पर गहरा आघात किया है। उन्होंने सरकार से विश्वकर्मा पूजा पर्व का सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से श्रीकांत विश्वकर्मा, नंदलाल विश्वकर्मा, डॉक्टर प्रमोद कुमार विश्वकर्मा, चंद्रशेखर विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। विश्वकर्मा समाज के लोग ऑल इंडिया यूनाइटेड विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के बैनर तले पिछले कई सालों से लगातार विश्वकर्मा पूजा अवकाश के सवाल पर संघर्ष कर रहे हैं। भगवान विश्वकर्मा को मौजूदा सरकार ने महापुरुष की श्रेणी में रख करके पूर्व से घोषित अवकाश को रद्द कर दिया है, जिससे विश्वकर्मा भगवान में आस्था रखने वाले सभी जाति धर्म वर्ग के करोड़ों लोगों की आस्था पर गहरा आघात हुआ है। आंदोलन के इसी क्रम में आज ऑल इंडिया यूनाइटेड विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के तत्वावधान में महासभा के पदाधिकारियों के साथ साथ समाज के अनेक लोगों ने बनारस में गंगा के किनारे अघोरेश्वर भगवान राम घाट पर आज सामूहिक रूप से मुंडन करा करके सरकार की हठधर्मिता का विरोध कर रहे हैं और आज पुनः सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि सरकार विश्वकर्मा पूजा दिवस 17 सितंबर का अवकाश घोषित करे। भगवान विश्वकर्मा का अपमान विश्वकर्मा समाज के लोग और हिंदुस्तान में शिल्पकार समाज के करोड़ों लोग सहन करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम सरकार से यह चेतावनी देना चाहते हैं कि समाज के लोगों ने यह संकल्प कर लिया है कि विश्वकर्मा पूजा अवकाश के लिए हम सभी लोग आखिरी सांस तक और अंतिम दम तक तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक विश्वकर्मा पूजा का अवकाश घोषित नहीं हो जाए। मिस्टर डीसी इंडिया के खिताब से नवाजे जाने वाले काशी के प्रथम जायसवाल को सुबह बनारस क्लब द्वारा सम्मानित किया गया। देहरादून में 7 सितंबर को एसएस इवेंट एंड प्रोडक्शन के बैनर तले एक फैशन शो का आयोजन किया गया था, जिसमें 20 युवक और 20 युवतियों ने संयुक्त रूप से भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में वाराणसी के पंचकोशी क्षेत्र में रहने वाले शिव कुमार जायसवाल के पुत्र प्रथम जायसवाल ने भी भाग लिया था। कड़ी स्पर्धा के बीच वाराणसी के प्रथम जायसवाल को मिस्टर डीसी इंडिया के खिताब से नवाजा गया, साथ ही साथ मिस्टर लाइफस्टाइल टाइटल अवार्ड भी दिया गया। प्रथम जायसवाल को सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, प्रमुख उद्यमी विजय कपूर, भारतीय वैश्य चेतना मंडल के मंडल अध्यक्ष पारसनाथ जायसवाल द्वारा माल्यार्पण, अंगवस्त्रम एवं बाबा काल भैरव का स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अनिल केसरी, प्रदीप गुप्ता, डॉक्टर मनोज यादव, पंकज पाठक इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज किस तरह का आयोजन किए? 7 सितंबर को देहरादून में एक इवेंट शो फैशन डिजाइनर का आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न प्रदेशों से लगभग 20 लड़के और 20 लड़कों ने भाग लिया था, जिसमें वाराणसी से काशी के लाल प्रथम जायसवाल ने भाग लिया था। कड़ी स्पर्धा के बीच प्रथम जायसवाल ने वहां पर प्रथम स्थान प्राप्त करके मिस्टर इंडिया का खिताब जीता है, जिससे हम काशी वासियों में हर्ष है। और हम लोग आज सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले प्रथम जायसवाल को स्मृति चिन्ह और जो है माल्यार्पण करके स्वागत किए हैं। और आगे ईश्वर से, बाबा काल भैरव से, काशी विश्वनाथ जी से यह हम अपना जो है निवेदन करते हैं, मांग करते हैं कि वह प्रथम जायसवाल को आगे और तरक्की दे। फूलपुर थाना अंतर्गत जमीन कब्जा के संदर्भ में एक व्यक्ति ने न्याय की गुहार लगाई। फूलपुर थाना अंतर्गत निवासी बबलू बनवासी जमीन कब्जा के संदर्भ में अपर कलेक्ट्रेट प्रोटोकॉल को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। इस दौरान बबलू बनवासी ने बताया कि उनकी पत्नी ने छेदीलाल बनवासी से एक मकान खरीदा था, लेकिन गांव के ही कुछ मनबड़ व्यक्तियों द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है। इस संदर्भ में उन्होंने न्याय की गुहार लगाई। मैं इसमें कचहरी वाराणसी में आया हूँ और अपर कलेक्टर प्रोटोकॉल से नोटिस गया था। मेरी पत्नी पूजा कुमारी है, पूजा कुमारी पत्नी बबलू राम
और बैनामा लिए थे ज़मीन, और जो है कि बैनामा लेने के बाद भी नोटिस भेजा जा रहा है मेरी पत्नी के नाम से, और बैनामा हमको बेचने वाले श्री छेदीलाल बनवासी और हाल पता खरसैनपुर रहने वाले सराय के ही थे, और स्वर्गीय लौटू की पत्नी प्रभावती जी, और दोनों 16 ईयर हमें जमीन बैनामा पूजा कुमारी को ये बेचे हैं। इसके बाद हमारे गांव के ही उपरोक्त निवासी सराय के लहजू श्री लहजू और उनके लड़के श्री छांगुर बनवासी, और गांव के राजनीतिक चढ़ावा में गांव के कुछ लोग हैं दमक किस्म के व्यक्ति जो उनके चढ़ावे में आके अनायास हमें भी परेशान कर रहे हैं। माँ बहन की बहुत गाली दे रहे हैं। नहीं तो जमीन किसकी है ये? जमीन की छेदीलाल बनवासी का। कब खरीदा आपने? हमने लिया 2020 में, और नवंबर को लिया था, नवंबर महीने में लिया था हमने, बैनामा लिया था। और तो कौन लोग हैं जो इनकी जमीन पे अपना कब्जा जमाना चाह रहे हैं, इनकी जमीन को अपना कह रहे हैं? क्या प्रूफ है उसका? और उसका उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, और जब हमसे बैनामा लिया तो मैंने कब्जा ले लिया। हमारे कब्जा दिलाने हेतु लेखपाल महोदय और कानून साहब गए थे, श्री अंत कुमार मौर्य जी, और वहाँ के और थाना फुलपुर के दरोगा जी श्री अखिलेश यादव जी भी गए थे, कब्जा दिलाए थे मौके पे जाकर। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू अस्पताल में जल जमाव के चलते लोगों को हो रही परेशानियां। एमपीएमएलए कोर्ट द्वारा मुकदमा वापसी की अर्जी खारिज किए जाने के संदर्भ में मंत्री रविंद्र जायसवाल पत्रकारों से हुए रूबरू। भागीदारी संकल्प मोर्चा द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के जयंती समारोह का किया गया आयोजन। और दुर्गाकुंड स्थित अतिथि सेवार्थ रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट हॉल सरकार की जारी गाइडलाइन के अनुरूप हो रहा संचालित। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।